नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। नेशनल मीडिया पर हमेशा चर्चा हो रहा है कि क्या हिंदू धर्म खतरे में है। इसका बार बार चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडिया बीजेपी के इशारे पे काम करती आई हुई है, इसलिए मीडिया को यह चिंता लगी हुई है और बार बार इसका चर्चा करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहती है। मोदी को बचाने के लिए, मोदी के हिंदू धर्म को बचाने के लिए, मोदी का हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए। जैसा कि हमने चुनाव के समय देखा कि बीजेपी बनाम धर्म हिंदू धर्म, बीजेपी ही हिंदू धर्म और धर्म ही बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने जिस नारा को दिया, 80-20 की नारा को दिया, बल्कि 80 हम हिंदू हैं और जिस प्रकार से मोदी जी हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेला, जिस प्रकार से भैंसों की, मंगलसूत्र की, तरह तरह की बातें चुनाव के दरमियान किया गया, तो मेरा कहने का मतलब है कि 80% हिंदू धर्म में केवल ब्राह्मण धर्म ही तो नहीं है, इसमें सिख भी है, बौद्ध भी है, और इसमें जो 20% की बात बीजेपी ने किया, खास करके मुस्लिम धर्म के लिए, 80% में तो ईसाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि 80% में जो बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है और कई मार्ग हैं जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण धर्म से अलग अपना विचार रखता है, जैसे कंवरपंथी, कबीरपंथी, रविदास, पेरियार, ऐसे समाज सेवी का विचार ब्राह्मण धर्म से मेल नहीं खाता। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री ने पूरे 80% को बदनाम कर दिया कि ये टोटल 80% मुस्लिम विरोधी है,
सारे हमारे पक्ष में हैं, सभी राम मंदिर के समर्थक हैं, ब्राह्मण धर्म के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मोदी सत्ता से बाहर हो गए। तो 80% को नारा देने वाले कहां चले गए? उनका कितना प्रतिशत मत मिला? यह समझने और जानने की बात है। जो भी मत मिला वह ब्राह्मण धर्म के समर्थक का मत मिला, और जो ब्राह्मण धर्म के समर्थक नहीं था उसका मत नहीं मिला। साथ ही चुनाव में आपने देखा होगा कि करीब करीब 5% मतों को इधर उधर किया गया। जरूर, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से अपना मौन साधे हुए था, मोदी जी के आचार संहिता के उल्लंघन के बाद भी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी चुप साधे हुआ था और पूरे संवैधानिक संस्था को उपयोग करते हुए ईडी सीबीआई को उपयोग करते हुए इन्होंने सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। इसका अर्थ है कि इनका हिंदू धर्म का समर्थन नहीं मिला। हिंदू धर्म का समर्थन नहीं मिला तो बीजेपी छटपटा रही है और मीडिया, नेशनल मीडिया भी छटपटा रही है कि अब हिंदू धर्म को क्या होगा। हिंदू धर्म को नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म को क्या होगा। ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि मोदी जी को क्या होगा। अगर मोदी जी सत्ता से बाहर होते हैं, आज कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है, मोदी जी का एक परीक्षा और है। ब्राह्मण धर्म की एक परीक्षा और है जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, यह भी देखना पड़ेगा कि मोदी जी का स्थान कहां है। अगर इन 5-6 राज्यों में, साथ ही महाराष्ट्र भी, ये 5-6 राज्यों में मोदी जी को सत्ता नहीं मिलता है तो मोदी जी अपना इस्तीफा देंगे या मोदी जी को हटा दिया जाएगा। यह भी पता नहीं है
कि मोदी जी कितने समय तक सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि बैसाखी पर टिके हुए हैं। लेकिन अगर सत्ता से बाहर हो जाते हैं, सत्ता से निकाल दिया जाता है, तो मोदी जी का हिंदुत्व, ब्राह्मण का हिंदुत्व समाप्ति की ओर दिखाई पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ब्राह्मण धर्म के ऊपर ही खतरा मंडराने लगेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। आप देखते रहिए, ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 राज्य की चुनाव यह मोदी जी के हिंदू धर्म को दिखाएगा कि इनका कितना समर्थन ब्राह्मण धर्म को है। इस पर आज पूरी चर्चा गर्म हो रही है और मीडिया छटपटा रही है और बार बार हिंदू धर्म पर कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। चर्चा में विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज चर्चा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।